हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा और 4.1 जिसमें हमने कंप्लीट की थी वो आपको समझ आया होगा। और अगर इससे पहले भी किसी वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो आगे हम चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, मैंने बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 11th-12th तक मिलेगा ये। तो इसलिए इसको समझते हैं। अभी आपको बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे फिर चीज़ें अगली क्लासेस में आपको आसान लगेंगी। ठीक है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है इट इज़ द मेजर ऑफ चांसेस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट टू अकर। मतलब किसी चीज़ के होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको ध्यान से समझना। एक क्वाइन है आपके पास, उसको आप टॉस करोगे तो क्या आ सकता है? हेड और टेल। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, राइट। अब मान लो हेड आने के चांसेस क्या है भाई? दो चीजें आ सकती है, उसमें से एक आने के चांसेस क्या होंगे? 50% ही तो होंगे। हेड आने के चांसेस ऐसा तो नहीं होगा कि ज्यादा हो जाएंगे, राइट। टेल आने के भी 50% ही होंगे, राइट। और टोटल दोनों आने के 100%। भाई इन दोनों के अलावा तो कुछ और आ नहीं सकता ना, मतलब यही दोनों आएंगे। ठीक है। तो यही होती है प्रोबेबिलिटी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा नहीं है जो आप नया पढ़ते हो, राइट। आपको पहले से पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन से जाते हो रोज कहीं, मतलब आपकी ट्रेन बहुत, आप लोग मान लो गर्मी की छुट्टियों में आपके पापा हैं जो उनका टूर वर्क है, वो हमेशा ट्रेन से आते जाते रहते हैं। तो अब उनको आइडिया लग गया होगा कि ट्रेन अगर 10 बजे की है तो अक्सर लेट ही आती है इंडिया में। तो वो अब क्या करते होंगे, जाने से पहले क्या करते होंगे, एक बार ट्रेन की चेक करते होंगे कहाँ तक पहुंची, आई कि नहीं, राइट। अब ये इनको कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि अगर वो 100 बार गए होंगे तो उसमें से 90 टाइम्स ट्रेन लेट रही होगी। तो अब इनके दिमाग में ये चीज बैठ गया है कि ट्रेन हमेशा क्या होगी, मतलब लेट आएगी। तो ये जब भी जाएंगे चेक करके जाएंगे। बट आप वहीं अगर स्कूल बस से जाते हो, आपकी बस 7 बजे आती है तो आप देखोगे वो डेली 7 बजे आएगी। तो आपको अपने बस वाले भैया से ये पूछने की जरूरत नहीं है कभी भी वो पहुंचे कहाँ पे। आप हमेशा 7 बजे अपने स्टॉप पे पहुंच जाओगे और वो आपको वहां से पिक कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि अब प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है जो हम बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं। हम हमेशा से प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं, उसके बेसिस पे काम भी करते हैं। जस्ट हमें पता नहीं था कि इसके लिए कोई टर्म है या किसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, आपके फादर अगर 100 दिन गए थे तो 90 दिन ट्रेन लेट थी, राइट। बट 10 दिन टाइम पे भी थे। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन हमेशा ही लेट आती है। बट अगर आपके फादर ने ये नोट किया होगा, या मैं उनको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी कितनी थी लेट आने की, तो उनको पता चलेगा लेट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। तो इस वजह से ये चेक करके जा रहे हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी यही है। हम अब तक हमेशा इसके बेसिस पे चीजें करते आए हैं, जस्ट हमने कभी मैथमेटिकली नहीं किया, जिससे हमें ये पता नहीं चल पाता कि ज्यादा, मतलब चांसेस ज्यादा है या कम है, राइट। तो यही बस हमें पढ़ना है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब आते हैं, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे कुछ टर्म्स होते हैं, पहले थोड़ा सा वो जान लेते हैं। एक होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ठीक है। तो जो चीजें आ सकती हैं, मतलब मतलब आप कोई जैसे डाइस थ्रो कर रहे हो या क्वाइन को थ्रो कर रहे हो, तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन को सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या है? ये अब आपको जो चाहिए वो इसी में से कुछ होगा, राइट। बट इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, राइट। अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता ना। तो यही है, मतलब ये होता है सैंपल स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट होता है आउटकम्स। देखो, आउटकम्स कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये दोनों चीजें अलग अलग पढ़नी है, हम समझ रहे हैं। आगे चल के जब क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे तो ये दोनों सेम ही चीजें हो जाती है। ठीक है। आउटकम मतलब कि क्या क्या चीजें आ सकती है, राइट। मतलब इंडिविजुअल चीजें, मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट, 1 इसका एक आउटकम है, 2 इसका एक आउटकम है, 3 किसका आउटकम है, 4 आउटकम है, राइट। 5 आउटकम है, 6 आउटकम, ये सारे इसके आउटकम्स है। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सैंपल स्पेस। तो देख लो, लगभग ऑलमोस्ट दोनों चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 8 के बच्चों को बुलाया गया तो क्लास 8 आ गई, तो सैंपल स्पेस क्या हुआ? पूरी क्लास 8 आ गई। अब आउटकम क्या है? वो एक एक स्टूडेंट, वो भी तो क्लास 8 को ही डिनोट कर रहा है। क्लियर हुआ आपको? तो ये आई होप आपको समझ आया होगा आउटकम क्या है। दोनों देखिए, अभी इतना कंफ्यूज मत होइए, जस्ट ये समझिए क्या क्या चीजें आ सकती है, वही आउटकम है, वही सैंपल स्पेस है, दैट्स इट। आगे हम वही यूज करेंगे। इवेंट की बात होती है जो कि पर्टिकुलर, नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो एक क्वेश्चन। जैसे आपसे वो पूछा हेड आना की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आना
ये एक इवेंट है। मतलब आप किस में इंटरेस्टेड हो, आप भाई डाइस थ्रो किया मैंने, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बट इवेंट मतलब होगा कि मुझे क्या चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 मेरा इवेंट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन जो होता है ये होता है। क्लियर है? आई होप ये आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% थी, टेल आने की 50% थी, आपके फादर की ट्रेन लेट होने की प्रोबेबिलिटी 90% थी। तो प्रोबेबिलिटी हम परसेंटेज में नहीं बताते हैं, आइडली आप बता सकते हो, बट परसेंटेज में ना बता के 1 में बताया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे केक है, आपको आधा केक मिला तो कितना मिला, 1/2। मुझे कितना मिलेगा, 1/2, ठीक है। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो आ, दो हेड और टेल दो चीजें थी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आधा, 50%। तो 1 का 50% क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 में कैलकुलेट की जाती है और परसेंटेज 100 में। दैट्स इट, ये समझ लो, ठीक है। अब एक चीज मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये ध्यान रखना, आपने शायद ऐसे सोचा होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा समझता हूँ। आपके अगर 90% मार्क्स आए, ठीक है, तो कितने परसेंट आपके गलत हुए होंगे, 10%। समझ में आया? तो ये कैसे हुआ, क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है और हमेशा चीजें कंप्लीट होती है। अगर आप कोई चीज आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 360 कर रहे हो, आउट ऑफ कुछ कर रहे हो, तो जो चीजें आपको चाह रही थी वो अगर इतना है, तो जो नहीं चाह रही थी वो बचा हुआ होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 540 नंबर्स आए, तो मुझे ये नहीं पता आपके कितने नहीं आए, क्यों, क्योंकि हमेशा आपके 600 के पेपर थोड़ी होंगे, क्या पता 700 का होता, क्या पता 1000 का होता, क्या पता 540 का ही पेपर रहा होता, राइट। बट अगर आपके 90% आए, तो मुझे पता है आपके कितने परसेंट नहीं आए, 10%। क्यों, क्योंकि परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होता है, पर एग्जाम हमेशा आउट ऑफ पर्टिकुलर नंबर तो नहीं होता है ना। इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा आउट ऑफ 1 होती है। तो अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1/2 है, तो नहीं होने की क्या होगी, 1 से माइनस कर दो। जैसे आपके मार्क्स आए थे 90%, तो मार्क्स गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 में से माइनस, 100 में से माइनस कर दो 90 को, 10% आ गया, राइट। ये आप एग्जाम्पल से भी आप आते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें। देखो मैं इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप कहते हैं ऐसे, टोटल आउटकम्स। ऊपर आ जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम। मतलब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें तो टोटल कितनी चीजें आ सकती है, ठीक है। ऊपर आपको जो चाहिए वो कितना, ठीक है। तो बेसिक देखो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, तो आपको याद रहेगा। प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही तरीका है, टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं और आपको जो चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं होता, जैसे फादर आपके ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे पापा प्रोबेबिलिटी बताइए, कहेंगे भाई किस चीज की प्रोबेबिलिटी, ट्रेन के आने की प्रोबेबिलिटी, ट्रेन के लेट आने की प्रोबेबिलिटी। तो तुम्हें बताना पड़ेगा किस चीज की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है, तो सिंपल सा ये सोचा करो कि टोटल कितनी चीजें हैं, उसमें से जो आपको चाहिए वो कितनी बार है, ठीक है। जैसे हेड और टेल का एग्जांपल ले, तो टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं, 2 चीजें, तो नीचे 2 आ गया। और मैं आपसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो हेड इन दोनों में से कितनी बार आ सकती है, एक ही बार है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन 1/2। टोटल 2 चीजें, उसमें से जो आपको चाहिए वो एक बार है, तो 1/2। अब मैंने बताया प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 100 1 होता है। जैसे परसेंटेज था आपके 90% मार्क्स आए थे, 10% नहीं आए थे, तो टोटल 100 होगा अपने आप। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 1 होता है, क्योंकि देखो टोटल कितने थे, राइट, उसमें से आपको कितना चाहिए वो हमेशा टोटल से तो कम ही होगा, और जो आपको नहीं चाहिए वो बचा हुआ हो गया। तो ओवरऑल ये कभी भी नीचे वाले से ज्यादा तो हो नहीं सकते, दोनों को जोड़ोगे नीचे वाले के बराबर ही आएंगे, तो कट के 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो 1/2 1/2, ये हमेशा आपका 1 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि यही सिंपल सा है कि टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं वो नीचे
आपको जो चाहिए वो कितना आ सकता है वो ऊपर, ठीक है। इसको और एग्जांपल से लेते हैं, डाइस। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, ठीक है। अब कोई पूछे 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या बताए, नीचे लिखो टोटल कितने, लिखते कैसे हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या आप पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। तो टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं वो नीचे लिखना है, कितनी चीजें आ सकती हैं, या तो ये आएगा, या तो ये, 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 टोटल 6 चीजें आ सकती हैं। आपको जो चाहिए वो कितना है, 2 चाहिए, 2 यहाँ कितनी बार दिख रही है, एक ही बार, तो जो आपको चाहिए वो एक ही बार दिख रहा है, तो 1/6, ठीक है। ऐसे किसी भी नंबर की आप प्रोबेबिलिटी निकालो, 1/6 होगा कि वो एक ही बार दिख रहा है, क्लियर हुआ। अब मान लो एक थोड़ा गड़बड़ डाइस है जिसमें 2 2 बार है, 3 नहीं है। अब मैं पूछूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी है, तो टोटल कितनी चीजें, अभी भी 6 चीजें आ सकती हैं, बट आपको जो चाहिए वो अब कितनी बार है, वो 2 बार है। समझ आया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो बस यही है, यही समझना है आपको, और इसी के बेसिस पे फिर हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़े हम और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हमें सैंपल स्पेस बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देता है। जैसे एक पूछता है 2 कॉइन को टॉस किया गया, ये बहुत ध्यान से बनना, या इसी को कहा जाता है एक कॉइन को 2 बार किया गया, दोनों सेम ही है। 2 कॉइन को टॉस करना या एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, देखो पहली चीज ये है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाए हमारा, तब तक सैंपल स्पेस नहीं लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया तो काम खत्म हो गया ना, मतलब एक ही कॉइन को टॉस करना, तब बताओ क्या क्या आ सकती हैं। तो एक कॉइन को टॉस कर लिया हमने, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, काम खत्म हुआ तो ही सैंपल स्पेस हुआ, राइट। एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, एक डाइस को थ्रो किए तो 1 2 3 4 5। 2 कॉइन को जब टॉस करना है तो अभी काम एक कॉइन को खत्म करने पे नहीं होगा, पहले आप एक को करोगे कुछ आएगा, फिर 2 को करोगे कुछ आएगा। तो आपका काम खत्म कब हुआ, जब आपने दोनों को टॉस कर लिया, राइट। तो इसका सैंपल स्पेस में हमेशा 2 2 चीजें आएंगी, क्योंकि आपको 2 बार टॉस करना था, राइट। तो क्या हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, समझे। हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, पहले पे टेल, दूसरे पे। तो ये 4 चीजें, तो इस 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस क्या है, ये हुआ। क्योंकि आपको भाई, आप कैसे पूछोगे, प्रोबेबिलिटी पूछनी है ना, तो बोलोगे भाई देखो मैंने 2 कॉइन टॉस किया, बताओ क्या आया होगा। तो वो बोलेगा अच्छा पहले पे हेड आया होगा, दूसरे पे हेड आया होगा। कोई कहेगा नहीं नहीं टेल आया होगा, कोई ये थोड़ी बोलेगा भाई हेड आया होगा। क्यों हेड आएगा भाई, जब 2 कॉइन मैंने टॉस किया, मैंने 2 कॉइन को हाथ में छुपाया हुआ है, तो तुम दोनों के बताओगे ना। तो इस वजह से ये सैंपल स्पेस ऐसा बना, ठीक है। एक कॉइन को भी मैंने 2 बार टॉस, ट्वाइस 2 बार उसको टॉस किया, तो भी तो जब तक मैं 2 बार नहीं करूंगा तुम तब तक नहीं बताओगे ना। मैं बोलूंगा भाई देखो मैं 2 बार टॉस कर रहा हूँ, तुम बताना क्या आएगा। तो जैसे मैंने एक बार क्यों बता दिया, को नहीं भाई अभी दूसरी बार तो करने दो। तो जब वो 2 बार करेगा तो तुम फिर 2 आंसर दोगे ना, कि पहली बार क्या आया होगा, दूसरी बार क्या आया होगा। तो अगेन ये भी सिमिलर टू 2 कॉइन टॉस हो गया। तो ये सैंपल स्पेस आई होप आपको याद होगा कि कैसे आता है, ठीक है। ऐसे ही जो डाइस का होता है, डाइस का सैंपल स्पेस आपकी बुक में अभी क्वेश्चन नहीं है इस पे, बट अगर डाइस को 2 बार थ्रो करोगे वो भी वैसा ही होगा। क्या हो सकता है, पहली बार में कुछ नंबर आएगा, दूसरी बार में आएगा, फिर तो ये बहुत से, वो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 1 3, ऐसे करते हैं टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि जब 2 बार थ्रो करते हैं तो चीजें कैसी दिखती हैं, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स आपने देखा होगा घर में कि कोई बड़े खेलते होंगे या जो भी। देखिए प्लेइंग कार्ड्स या कोई भी गेम बुरा नहीं होता है। जैसे हमारे घर में थोड़ा सा होता है कि इसको ताश कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये खेलना बुरी बात है। तो कोई गेम बुरा नहीं है, जस्ट उसमें आप अगर पैसे वगैरह नहीं लगा रहे हो, या आप अच्छे रीजन की वजह से खेल रहे हो, मतलब लाइक इंटरटेनमेंट पर्पज से जब जस्ट खेल रहे हो। खैर प्लेइंग कार्ड्स पे मैथ में बहुत क्वेश्चन आता है, अब इसको अच्छा मानो चाहे बुरा, बट हाँ इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें प्लेइंग कार्ड्स को थोड़ा समझना होगा कि क्या होता है। ये नोट कर लेना, आप ये पढ़ लेना। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड्स पहले कितने होते हैं ये पता होना चाहिए तुमको, कितने होते हैं, 52।
इसमें ग्रुप्स कितने होते हैं? टोटल ग्रुप्स कह लो या कैटेगरी कह लो, टोटल 4 होता है। उनका नाम क्या होता है? क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। ठीक है, ये पता हो गया, ग्रुप 4 हो गया। ठीक है, कलर्स कितने होते हैं? कलर्स 2 होते हैं, ब्लैक, रेड। ठीक है, ब्लैक कौन कौन से होते हैं? क्लब, और आपका होता है स्पेड। रेड कौन से होते हैं जो बचे? हार्ट और डायमंड। ठीक है, हर ग्रुप में कितने होते हैं? तो 1 ग्रुप इक्वल टू 13 कार्ड्स, तभी तो 4 में 2 में 26 और 4 में 52। ठीक है, अब आता है, और एक ग्रुप में कार्ड्स कैसे होते हैं? तो जो 13 होता है उसमें से 9 होते हैं आपके नंबर्स कार्ड, मतलब 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, और जो इस पे 4 होते हैं उनको कहा जाता है फेस कार्ड। तो एक होता है जैक, क्वीन, किंग और एस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आप समझ लो कि ये कार्ड्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितने कार्ड्स होते थे? 52। 4 तरीके के होते हैं, क्लब्स, स्पेड, हार्ट, डायमंड। 4 जो क्लब जो ये होते थे कैटेगरी, उसमें से 2 के कलर ब्लैक होते हैं, 2 के रेड होते हैं। तो कोई तुमसे पूछे ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो 26, क्योंकि एक ग्रुप में 13 होते हैं, 2 ब्लैक ग्रुप के होते हैं, तो 36। फिर हर ग्रुप के अंदर आपके 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 से लेकर 10 तक के 9 नंबर्स होते हैं और 4 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। टोटल फेस कार्ड कितने होते होंगे? मान लो 16, एक ग्रुप में 4, तो सब में। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, आपको इसके बारे में बस पता होना चाहिए। अब जैसे कहोगे सर ये क्या बताया आपने, तो एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, देखो मैंने आपको कॉइन के बारे में भी बताया, हेड और टेल। जिसको नहीं पता होगा कॉइन में क्या होता है, उनके लिए तो वो भी नया होगा ना, कि हेड में कितनी चीजें होती है, टेल में कितनी चीजें होती है। मतलब कॉइन में हेड होता है और टेल होता है, वरना उनके लिए तो वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। आपको पता है, इसलिए लगा कि कुछ नया नहीं बताया मैंने। ऐसे ही प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जिसको पता हो उसको लग रहा होगा कि यहाँ भी मैंने कुछ नया नहीं बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी उनको पता होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन 12 तक आएंगे प्लेइंग, क्योंकि देखो हेड और टेल उसमें तो 2 ही चीजें होती है, डाइस में भी 6 चीजें होती है, इसमें 52 चीजें होती हैं। तो इस पे प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो मैं बोलूँ मैं एक कार्ड पिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक कार्ड में पिक किया तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टोटल कितनी चीजें आ सकती है? 52। उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? एस कितने हैं इसमें? 4 है भाई, सब में एक एक एस होता है ना, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल कितने कार्ड्स है? 52। नीचे तो मैंने बताया ना जितने टोटल होते हैं। नंबर कितने हो सकते हैं? हर ग्रुप में 9 थे, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 36, फिर 4 ग्रुप थे तो ये हो। तो ऐसे इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ आ रही होगी। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें आपको अगर बेसिक क्लियर हो गया होगा, जो मैंने बताया एक ही तरीका होता है निकालने का, कि आपका टोटल कितना है और जो आपको चाहिए, ठीक है, वो कितना है, उसी के बेसिस पे ये हो गया। तो 2 चीजें हमने इसमें एक बार रिवाइज कर लेते, कि ये पढ़ा हमने, प्लस ये पढ़ा कि ये आउट ऑफ 1 होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है किसी चीज़ की। जैसे आपके परसेंटेज कभी हम लोग कहने के लिए बोल देते हैं 2%, 200%, 300%, बट ऐसा नहीं होता। 100% से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, अगर मार्क्स हुआ या कुछ भी हुआ, या तो आपको आएंगे या तो नहीं आएंगे, तो कुछ आने के होंगे, कुछ ना आने के होंगे। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी आपकी जो होती है वो आपकी आउट ऑफ 1 होती है। ठीक है, मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 होगी, जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक ही क्वाइन फ्लिप कर रहा हूँ और हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितनी चीजें टोटल आ सकती है? 2। मुझे क्या चाहिए? मुझे हेड या टेल दोनों चाहिए, मतलब दोनों में से कुछ भी चाहिए, तो टोटल मुझे जो चाहिए वो कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि हेड और टेल दोनों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। देखो पूछ क्या रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। अब जैसे आपके फादर ट्रेन से जाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, आने की प्रोबेबिलिटी अलग थी, जाने की अलग थी। मतलब 100 दिन वो गए थे, 100 दिन में से 90 डे वो नहीं आई थी, तो टोटल कितने दिन में हो गए? 100 दिन। तो कितने दिन नहीं आई टाइम से? तो 90 डेज, उसकी प्रोबेबिलिटी 90 डे। टाइम से कितने दिन आई? 10 दिन की प्रोबेबिलिटी 10/100।
अगर वो बोले ट्रेन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो दोनों सारे दिन आई तो ना, कभी लेट आई कभी नहीं आई, तो टोटल कितने 100 आपको जो चाहिए आने की, तो आई तो हर रोज ही थी, मतलब तो 100/100 इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो देखो प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 1, टोटल 1 होता है, ठीक है। और किसी चीज की होने की अगर इतनी है तो न होने की क्या होगा, मतलब आने की इतनी है, न आने की क्या होगी, 1 माइनस जो आने की थी वो कर दो 0, क्योंकि रोज आएगी थी, ठीक है। तो आई होप प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.2 करेंगे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। किसी को प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।